और यहाँ मत बुझी जाइए, जहाँ बैठते हो। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। जदयू के बड़बोले विधायक है गोपाल मंडल, हमेशा से अपने बयानों की वजह से, अपनी करनी की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो ट्रेन के अंदर नंगे घूमते नजर आते हैं, तो कभी वो हथियार लहराते नजर आते हैं, कभी अपने बेटे को बचाते नजर आते हैं, तो कभी पुलिस की बैरिकेडिंग को ही तोड़ करके नियमों को ताक पर रख के आगे बढ़ते नजर आते हैं। गोपाल मंडल है साहब, जदयू के हैं, एक्शन तो होगा नहीं इन पर, लिहाजा इनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि अब वो अब तक तो वो जो है सार्वजनिक जगहों पर कार्यकर्ताओं को, लोगों को इस तरीके से बेइज्जत कर रहे थे, लेकिन अब तो अपने सहयोगी दल के ही बड़े नेता को बेइज्जत करते नजर आए हैं गोपाल मंडल। दरअसल पूरा मामला है गोपाल मंडल को लेकर के जो है तब का, जब वो एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, और ये कार्यक्रम था गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और बैठने को लेकर के जो कुर्सी लगी थी उस पर बैठने की को लेकर के जो है वो विवाद शुरू होता है। विवाद कुछ इतना बढ़ता है कि गोपाल मंडल जो हैं वो अपना आपा खो देते हैं, और उसके बाद वहां पर मौजूद तमाम लोगों के साथ तुम तड़ा, गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जबरदस्ती अपनी पंक्ति में बैठे दूसरे लोगों को वहां से उठा करके पीछे भिजवाते हैं। और जिसको उठा करके पीछे भिजवा रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि बीजेपी का वहां का स्थानीय बड़ा नेता है। और वहां पर जो है जिस तरीके से उनको बेइज्जत करते हैं, उसके बाद वहां के अधिकारी, एसडीपीओ तमाम लोग पहुंचते हैं, इंटरवीन करते हैं, समझाते बुझाते हैं, लेकिन गोपाल मंडल मानते नहीं है। गोपाल मंडल आखिरकार उस बीजेपी के नेता को आगे की लाइन से हटा करके पीछे बैठने पे मजबूर करते हैं। शायद गोपाल मंडल को लगता होगा कि वो विधायक है और वो दूसरा जो व्यक्ति है वो विधायक नहीं है, लिहाजा वो अपनी हैसियत को बड़ा आंक रहे हैं और होंगे, और जदयू बीजेपी के जो नेता थे उनकी हैसियत को कमतर आंक रहे हों। शायद यही वजह है कि ऐसा कुछ हुआ होगा वहां पे। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर कुर्सी को लेकर के विवाद छिड़ गया। गोपाल मंडल समारोह में खुद के लिए कुर्सी की व्यवस्था से नाराज दिखे, और इसे लेकर के इस तरह उखड़े की तमाम मर्यादाओं को भूल बैठे। गोपाल मंडल ने आपत्तिजनक शब्दों की बौछार लगा दी और भाजपा के जिलाध्यक्ष को अगली कतार में लगी कुर्सी से उठाकर जबरन पीछे की पंक्ति में भगा दिया। गोपाल मंडल के इस रवैये पर भाजपा अब हमलावर हो गई है, और पूर्व सांसद सह भाजपा नेता अनिल कुमार यादव ने जदयू से कार्रवाई करने की मांग कर दी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर नवगछिया में बीते रविवार को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल पहुंचे, तो कुर्सी अरेंजमेंट को लेकर के नाराज होकर भड़क गए। उन्होंने खुद अपने लिए कुर्सी आगे लगाई, और इस दौरान बीच में जो भी हस्तक्षेप करने आया उसके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। घटना की जो वीडियो सामने आई है उसमें विधायक तमाम दायरों को लांघकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। जब विधायक ने अपनी कुर्सी खुद लगा ली तो अन्य लोग भी पहली कतार में बैठ गए। मामला शांत होता दिखा, लेकिन इस दौरान गोपाल मंडल पहली पंक्ति में उनके बराबर आकर बैठे दो लोगों पर भड़क गए। उनमें से एक भाजपा के जिलाध्यक्ष थे, जिन्हें उठकर पिछली कतार में बैठना पड़ा। गोपाल मंडल के इस रवैये पर अब भाजपा हमलावर है। पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जदयू से मांग की है कि गोपाल मंडल पर इस मामले को लेकर के कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने लिखा कि 26 जनवरी अब पूरा देश जो है वो पर्व और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहा था। इस पावन अवसर पर जदयू के विधायक गोपाल मंडल द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज करना और हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार करना न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह बिहार की राजनीति और जदयू के गिरते नैतिक स्तर का स्पष्ट प्रमाण है। अनिल कुमार यादव ने आगे फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि यह घटना बताती है कि जदयू में अनुशासन और मर्यादा का कोई स्थान नहीं बचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जदयू की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी की चुप्पी जनता के बीच गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या गोपाल मंडल जैसे नेता पार्टी के स्टार प्रचारक बन चुके हैं, या फिर पार्टी का अस्तित्व ही इनके इर्द गिर्द से मट गया है? बता दें कि पूर्व में गणतंत्र दिवस पर गोपाल मंडल और अनिल कुमार यादव के बीच भी विवाद बैठने को लेकर के ही हो चुका है। तो गोपाल मंडल हैं जो जिनके ऊपर वो लाख बयान दे दें, वो कभी तेजस्वी के समर्थन की बात कर दें, कभी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल दें, वो अपने ही सांसद के खिलाफ प्रचार कर ले, सब कुछ होता है, लेकिन गोपाल मंडल के ऊपर एक चीज जो नहीं होती है वो ये है कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है।
अब जिस तरीके से बीजेपी जिलाध्यक्ष को गोपाल मंडल ने बेइज्जत किया सबके सामने उस पूरे कार्यक्रम में, जिस तरीके से जबरदस्ती उनको उठाया अपनी कुर्सी से और उनको पीछे की पंक्ति में जाने के लिए मजबूर किया, इसके बाद बीजेपी जो है हमलावर हो गई है और उसने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा, क्योंकि हर बार जिस तरीके से गोपाल मंडल के मामले पर जिस तरीके से जदयू अपने हाथ खड़े कर लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्या इस बार भी गोपाल मंडल के साथ ऐसा ही होने वाला है? यानी कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है, या बीजेपी ने जिस तरीके का विरोध दर्ज किया है उसके बाद उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। देखने वाली बात हुई। जो भी अपडेट होगी इस पूरे मामले पर देंगे न्यूज़4नेशन पर। नमस्कार।